सिडनी में हमला करने वाले ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफ़र किया। फिलिपाइनी हुकाम ने तस्दीक कर दी। फिलिपाइन इमिग्रेशन के मुताबिक साजिद और नवीद 1 नवंबर 2025 को फिलिपाइन पहुंचे थे। साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट इस्तेमाल किया। नवीद ने ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट पर सफ़र किया। फिलिपाइन में दोनों मुलजमान ने मिंदाओ शहर में क़याम किया। शहर मंदोनाजे ज़ीरे पर वाक़ है, जहाँ हुकूमत मुखालिफ मुसल्लह मज़ामत भी चल रही है। बाब 28 ऑस्ट्रेलिया हुकाम का कहना है कि हमला दाइश से मुतासर होकर किया गया। फिलिपाइन के दौरे से मुतालिक तहकीकात कर रहे हैं। ज़राए ABC न्यूज़ के मुताबिक दोनों तरबियत हासिल करने के लिए फिलिपाइन गए थे। फिलिपाइनी फ़ौज ने कहा कि फौरी अस्करी तरबियत से मुतालिक तस्दीक नहीं कर सकते, तहकीकात जारी है। घोटकी में डाकुओं ने बस से 19 मुसाफिरों को अगवा कर लिया। सुमियानी में मुकाबले के बाद 13 मुसाफिरों को बाजियाब करवाया गया। मजीद मुकबियों की बाजियाबी के लिए इलाके की नाकाबंदी। एक मुसाफिर वारदात के दौरान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। पुलिस और रेंजर्स की जानिब से ताक़ुब, ड्रोन की मदद से कार्रवाई। DSP ओबाड़ो के मुताबिक सादिकाबाद से कोयटा जाने वाली बस से मुसाफिरों को अगवा किया गया। डाकू खवातीन को छोड़ गए। बाजियाब करवाए गए चंद मुसाफिर जख्मी थे, जिन्हें मौके पर तिबी इमदाद दी गई। डाकुओं ने फायरिंग भी की, जिससे बस के शीशे टूट गए। वाक़े की संगीनी के पेश नज़र DIG सक्कर, SSP घोटकी, SP सक्कर और SSP खैरपुर भी ऑपरेशन में शरीक। डाकू बरास्ता भोंग फरार हुए। घने गन्ने की फसल और धुंध के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मुलविस अनासिर का एहतसाब होगा। 9 में के किरदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। फैज़ हमीद और बानी सिर्फ शुरुआत है, गद्दार अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। चेयरमैन PM यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का कहना है, एहतसाब के अमल में किसी के लिए कोई रियायत नहीं होगी। पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की हर कोशिश नाकाम बनाई जाएगी। फंडिंग से मुतल्लिक केस की फैसला जल्द आने वाला है। गैर मुल्की लॉबी से रकूम लेने के शवाहिद मौजूद हैं। अलकादे ट्रस्ट समेत दीगर करप्शन स्कैंडल्स की नई तफसीलात सामने आ रही हैं। जो अनासिर मुल्क को लूट कर बैरून मुल्क फरार हो चुके हैं, उनका भी एहतसाब होगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT का इजलास। अरकान के कमज़ोर मोबाइल सिग्नल्स और सुस्त इंटरनेट पर सख्त सवालात। रुकन सादिक मेमन ने कहा, PTA की मोबाइल सिग्नल्स पर रिपोर्ट मज़ीक़ा खेज़ है। कमेटी में बैठ कर बात करें तो वज़ीर साहब नाराज़ हो जाती हैं। शमीला फारूकी ने कहा कि PTA कहाँ को क्वालिटी ऑफ सर्वे करती है और किस तरह से क्या किया जाता है। ये सर्वे थर्ड पार्टी से कराया जाए। क्वालिटी ऑफ सर्वे रिपोर्ट में 99% तसल्ली बख्श इज़हार समझ में बाहर है। शेजा फातमा का कहना था 2026 तक USF से लिए गए फंड्स वापस जाएंगे। 2030 तक कनेक्टिविटी प्लान तैयारी से है और वज़ीर आज़म चंद हफ्ते में लॉन्च करेंगे। पाकिस्तान में सुपर फ्लू वायरस फैलने की तस्दीक। NIH ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा सेहत को तैयारियों की हिदायत। हंगामी अलर्ट में कहा, H3N2 सुपर फ्लू वायरस पाकिस्तान में तेज़ी से फैल रहा है। गर्दिश करने वाले 20% नमूने ख़तरनाक सब क्लाउड से ताल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान में मौसमी इन्फ्लुएंजा में गैर मामूली और कबल अज़ वक्त इजाफा हुआ। सिर्फ 6 हफ्तों में 3,40,000 से ज़्यादा मुश्तबा फ्लू केसेज रिपोर्ट हुए। लेबॉर्ट्री डाटा के मुताबिक 12% नमूने H3N2 सुपर फ्लू वायरस के पाए गए। डंपर और बस की रेस ने एक और ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया। एक दूसरे से आगे निकलने की जल्दी में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। बस ने कार को टक्कर दे मारी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार मौके पर जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। पुलिस ने डंपर के हेल्पर को हिरासत में ले लिया। ड्राइवर फरार। जाँ बहक शख्स की शनाख्त गुलाम हैदर के नाम से हुई। जख्मी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल। रवा साल हादसात में अमवात की तादाद 800 से 15 हो गई।